माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश पारित किया है और अभी भी इस मामले की सुनवाई चल रही है और समय समय पर कई निर्देश स्ट्रे डॉग्स के बारे में दिए जा रहे हैं। तो एक ऑर्डर जिसको हमने सभी स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर किया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्ले ग्राउंड्स है या स्टेडियम्स हैं, और उसके अलावा बस स्टैंड्स हैं, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन है और नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, इन जगह पर जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, वहाँ पर कम हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ कम से कम इस तरह के कुत्तों की, जो आवारा कुत्ते हैं, उनकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए और उनको वहाँ से रिमूव किया जाए। तो इस आदेश के की अनुपालना में जिला प्रशासन की ओर से भी एक बैठक की गई, जिसमें जो डिपार्टमेंट्स इनमें इन्वॉल्व हैं उन सबको डायरेक्शंस दिए गए कि इसकी तुरंत इसके बारे में कार्रवाई की जाए, और समय समय पर इसके बारे में हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं और जो प्रोग्रेस है उसकी भी रिपोर्ट हम ले रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि स्ट्रीट डॉग को लेकर यहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा है, लेकिन जब देखा गया कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग जाते हैं या स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में या हर जगह कहीं भी किसी भी चौक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग घूमे होते हैं और नेचुरली बच्चे भी उनसे डर रहे होते हैं और बड़े लोग भी डंडा लेके चले होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे मिलकर सभी अधिवक्ताओं ने एक लीगल नोटिस जो प्रशासन डीसी महोदय को भेजा, उसमें ये डिमांड की कि ये उस पर कुछ ना कुछ करें, अदरवाइज उसके लिए हमें फिर कोर्ट में आना पड़ेगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि पहले भी 1 डेढ़ साल पहले यहाँ पे प्रवासी मजदूरों के एक बच्चे थे, तो उसको स्ट्रीट डॉग ने खाया और मर गया। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं जिसको लेकर आए दिन लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। तो जिसको लेकर हमने एक पहल शुरू की है और डीसी महोदय ने भी इस चीज को लेकर हमें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश पारित किया है और अभी भी इस मामले की सुनवाई चल रही है और समय समय पर कई निर्देश स्ट्रे डॉग्स के बारे में दिए जा रहे हैं। तो एक ऑर्डर जिसको हमने सभी स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर किया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्ले ग्राउंड्स है या स्टेडियम्स हैं, और उसके अलावा बस स्टैंड्स हैं, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन है और नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, इन जगह पर जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, वहाँ पर कम हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ कम से कम इस तरह के कुत्तों की, जो आवारा कुत्ते हैं, उनकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए और उनको वहाँ से रिमूव किया जाए। तो इस आदेश की अनुपालना में जिला प्रशासन की ओर से भी एक बैठक की गई, जिसमें जो डिपार्टमेंट्स इनमें इन्वॉल्व हैं उन सबको डायरेक्शंस दिए गए कि तुरंत इसके बारे में कार्रवाई की जाए, और समय समय पर इसके बारे में हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं और जो प्रोग्रेस है उसकी भी रिपोर्ट हम ले रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि स्ट्रीट डॉग को लेकर यहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा है, लेकिन जब देखा गया कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग जाते हैं या स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में या हर जगह कहीं भी किसी भी चौक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग घूमे होते हैं और नेचुरली बच्चे भी उनसे डर रहे होते हैं और बड़े लोग भी डंडा लेके चले होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे मिलकर सभी अधिवक्ताओं ने एक लीगल नोटिस जो प्रशासन डीसी महोदय को भेजा, उसमें ये डिमांड की कि ये उस पर कुछ ना कुछ करें, अदरवाइज उसके लिए हमें फिर कोर्ट में आना पड़ेगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि पहले भी 1 डेढ़ साल पहले यहाँ पे प्रवासी मजदूरों के एक बच्चे थे, तो उसको स्ट्रीट डॉग ने खाया और मर गया। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं जिसको लेकर आए दिन लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। तो जिसको लेकर हमने एक पहल शुरू की है और डीसी महोदय ने भी इस चीज को लेकर हमें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।